बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज तो आप लोगों का मूड काफ़ी अच्छा लग रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर है ही कुछ ऐसी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात की खबरों के दौरान इमरान खान की ज़मानत मंजूरी की खबर आई। ये खबर इस वक्त जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। आप सब लोगों ने सुन ली, क्योंकि इस खबर का ही सबको बेसब्री से इंतज़ार था। ये आखिरी केस था। कहानी जिस केस से शुरू हुई, यानी तोशाखाना 1, उसी किस्म के केस पे आके ख़त्म हुई तोशाखाना 2। अगर 1 में कुछ निकल आता तो फिर 2 बनाने की ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन फिर भी ये सब कुछ किया गया। और आखिरी केस में भी इमरान खान जिसमें गिरफ्तार थे, उसमें आज उनकी ज़मानत मंजूर हो गई। एक के बाद एक केस में उनकी ज़मानत हुई है। क्या साइफर हो, क्या तोशाखाना हो, क्या तोशाखाना 2 हो, मतलब उन्होंने पूरी हुकूमती मुखालफत एक तरफ और इमरान खान की डिटर्मिनेशन एक तरफ, इस तरह से उन्होंने अपने केसेस जीते हैं। उन्होंने ये बात कही थी कि डील नहीं करूंगा, केसेस लड़कर कानूनी तौर पर रिलीफ लूंगा, और ये बात उनकी सही साबित हुई। ना तो उन्होंने कोई बीमारी का बहाना बनाया, ना कोई फरारी का मंसूबा बनाया। और आज की ये ज़मानत साबित कर रही है कि इमरान खान कानून का कैदी नहीं है। मतलब कोई ऐसा जुर्म उनकी जानिब से सरजद नहीं हुआ कि उन्हें मजीद जेल में रखा जा सके। इस वक्त वो अगर कैद हैं तो यूं समझ लीजिए कि ज़ोर ज़बरदस्ती, क्योंकि कोई ऐसा मुकदमा अब उनके ऊपर नहीं है जिसमें उनकी इस तरह से गिरफ्तारी हो, या जिसमें वो सज़ा याफ्ता हो, या जिसमें उनकी ज़मानत ना हुई हो, या सज़ा मुअत्तल ना हुई हो। इस टाइम ये आखिरी केस था जिसमें उनकी कस्टडी थी, और वो भी अब ख़त्म हो गया, यानी ज़मानत उनकी मंजूर होगी। ट्रायल तो बाकी बात की बात है। तो इमरान खान की ज़मानत की खबर पे आप लोग कितना खुश हैं, इसका इजहार ज़रा सब्सक्राइब बटन दबा के करते जाएं, क्योंकि फायरवॉल का असर आजकल कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ के बोल रहा है। तो फायरवॉल को ज़रा इधर उधर करके सब्सक्राइब के बटन तक पहुंचिए और अपनी खुशी का इजहार ज़रा इसी तरह से कीजिए। अब सवाल ये है, जो मेन क्वेश्चन है कि रिहाई कब होगी, क्योंकि बहुत दफ़ा आपने ये हेडलाइन सुन ली है टीवी चैनल्स के ऊपर। हर दफ़ा जब भी उनकी ज़मानत मंजूर होती है तो आप ये खबर देखते हैं कि अदालत ने इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। तो जैसे ही आप ये खबर सुनते हैं तो आप लोगों को लगता है कि बस अदालत ने कह दिया तो अब उनकी रिहाई होने लगी। लेकिन इसके बावजूद भी उनकी रिहाई नहीं हो पा रही। तो रुकावट क्या है, अभी आपको बताता हूँ। साथ ही ये भी क्वेश्चन है कि गंडापुर जो है वो बार बार अगर जेल के चक्कर लगा रहे हैं इस टाइमिंग के दौरान, तो क्यों लगा रहे हैं? क्या कोई डील हो रही है पसे पर्दा? ऐसा क्या चल रहा है कि इमरान खान की ज़मानत भी हो गई, मुलाकातों का एहतमाम भी हो रहा है, गुज़िश्ता रात गए क्या हुआ पसे पर्दा जो चीज़ें चल रही हैं उनमें एक ऑप्शन ये भी मीडिया में डिस्कस किया जा रहा है कि इमरान खान को अडयाला से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल कर दिया जाए। ये तजवीज़ दी गई है पीटीआई की जानिब से इन मुज़ाकरात के दौरान। ये 100% ऑथेंटिक नहीं है, मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन टीवी चैनल्स के ऊपर रिपोर्ट हो रही है। तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं सोर्सेज से ये चीज़ें लीक आउट हो रही हैं। मैं इनको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मुझे कंफर्म हो गया तो मैं अगले व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ें इस वक्त शहर इक़्तिदार में डिस्कस हो रही हैं। इसी दौरान 24 नवंबर की कॉल भी करीब है, और उससे पहले जुमेरात की डेडलाइन आ रही है, जिस पे इमरान खान ने कहा है कि इस दौरान ही कोई ना कोई डिसीजन हो जाए तो ठीक है, वरना 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं होगी। पसे पर्दा ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, इनके ऊपर तफसील से बात करते हैं। लेकिन पहले ज़रा सा आपको मंजरनामा समझा देता हूँ। इमरान खान की जो आज ज़मानत मंजूर हुई है, इसका इम्कान बहुत कम था। यानी मुझे खुद भी ये लग रहा था, मैंने अपने कोर्ट रिपोर्टर से भी गुज़िश्ता रोज़ पूछा था, व्लॉग में भी बताया था कि शायद आज उनकी ज़मानत नहीं होने वाली, आज दलाइल ही जारी रहेंगे। लेकिन अदालत ने, या यूँ समझ लीजिए कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बड़ा दलेराना फ़ैसला दिया, और उन्होंने इसको लिंगर ऑन करने की बजाय आज ही इसका फ़ैसला देना मुनासिब समझा। और एक बार फिर इमरान खान की रिहाई की खबर हेडलाइंस भी आ गई। आप ये खबर, जैसे मैंने कहा, पहले भी कई दफ़ा देख चुके हैं टेलीविजन पर, लेकिन उसके बावजूद वो रिहा नहीं हो पा रहे। तो पहली बात तो ये ज़ेहन नशीन कर लें कि इस ज़मानत का किसी मुज़ाकरात या डील से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया प्रोसिक्यूशन इसकी सख्त मुखालफत करती रही है। और वो कहते रहे हैं कि बुशरा बीबी की ज़मानत आपने दे दी थी तो वो कॉपरेट नहीं कर रही, वो ट्रायल में आ नहीं रही, ट्रायल आगे बढ़ नहीं रहा। तो इसलिए उन्होंने हद दर्जा मुखालफत की। जहाँ पर होता है ना सेटलमेंट, या जहाँ पर होती है डील, जैसे नवाज शरीफ साहब के मुतअद्दिद केसेस आप रिसेंट टाइम में देख लें, नैब अदालत में जाके कह रही थी दे दे ज़मानत, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें तो कोई एतराज़ नहीं, आप दें ज़मानत। तो अदालतों के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था कि जिन्होंने केस लड़ना है वो खुद कह रहे थे कि भाई ज़मानत दे दें। ये होती है डील, ये होती है सेटलमेंट।
इमरान खान के केस में तो प्रोसिक्यूशन कह रही थी कि ना 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 आप जमानत ना दें। तो अगर ये डील होती या पसे पर्दा मुज़ाकरात का फौरी नतीजा होता तो प्रोसिक्यूशन फिर किसी स्टेज पे जाके मुखालफत नहीं करती, बल्कि अब तक शायद इमरान खान रिहाई के बिल्कुल करीब होते, मचल के जमा हो चुके होते, अडयाला के बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती, इस्तकबाल की तैयारियाँ हो रही होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आसान लफ्ज़ों में आपको समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इमरान खान के 9 मई से मुतालिक 12 मुकदमात को आप जेहन में रखें, जिसमें उनका फिजिकल रिमांड यानी जिस्मानी रिमांड दिया गया था, यानी वो कस्टडी में दे दिए गए थे पुलिस के। उसके बाद ये फिजिकल रिमांड उनका चैलेंज किया गया अदालत में, तो वो जिस्मानी रिमांड अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था। 12 मुकदमात में जो 9 मई के थे उनमें उनका जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे के उनको जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया था। जिस्मानी रिमांड का मतलब यह है कि वो पुलिस की तहवील में, पुलिस की कस्टडी में होंगे। वो ऑर्डर कलअदम करार दे के अदालत ने उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया कि अब ये जमानत करा सकते हैं अपनी। उनमें से 4 मुकदमात, गुज़िश्ता 2-3 दिनों पहले की खबर है, 4 मुकदमात में इमरान खान को बरी कर दिया गया है, लेकिन बाकी के जो मुकदमात हैं उनमें उनका जुडिशल रिमांड अभी तक कायम है। कुछ मुकदमात में जो कि 27 नवंबर तक जारी रहेगा, यानी अब वो पुलिस की तहवील में भी नहीं है, हुकूमती तहवील में भी उस तरह से नहीं कहा जा सकता कि किसी केस में सज़ा याफ्ता हों तो वो जेल में है। वो सिर्फ़ और सिर्फ जुडिशल रिमांड पर हैं, यानी अदालती तहवील में एक तरह से उन्हें जेल भेजा गया है कि अब वो ज़मानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जब तक सिलसिला नहीं कंप्लीट हो जाता, उनके मचल के नहीं जमा हो जाते, तब तक वो रिहा नहीं हो पाएंगे। ये एक कानूनी प्रोसेस है, तो पहले वो वाला सारा मामला निपटाना पड़ेगा। अगर अब यहाँ पर यह कहा जाए कि ये वकला की सुस्ती है या क्या है, इस बारे में तो खैर वकला बेहतर बता सकते हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि उनके वकला की टीम ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। ख़ास तौर पर बैरिस्टर सलमान सफदर, उनकी दाद बनती है, क्या कमाल के वकील है। ना मीडिया पे स्टेटमेंट्स, ना बहुत ज़्यादा शोर शराबा, अपने काम से काम रखा। सुबह 8 बजे वो बंदा अदालत पहुंचा हुआ होता था और उन्होंने तकरीबन नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। मतलब एक तरफ पूरी हुकूमत और उनके वकला की टीम, इधर FIA प्रोसिक्यूशन टीमें, और इधर सलमान सफदर और उनके साथ एक और वकील भी हैं, खालिद यूसुफ एडवोकेट, वो यंग वकील। उन्होंने भी मीडिया में आए बगैर, कोई सनसनी फैलाए बगैर अपने काम से काम रखा और उनकी भी बड़ी पार्टिसिपेशन रही है, तो उनकी भी ज़ाहिर बात है तारीफ़ बनती है। अब आ जाएं इमरान खान की जो फाइनल कॉल है और मुज़ाकरात की तरफ। ये बात तो तय है कि बग़ैर मुज़ाकरात के या मुज़ाकरात की कामयाबी के बगैर इमरान खान की रिहाई उन्हें गिरफ्तार करने वालों के लिए एक एम्बैरसमेंट हो सकती है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान जो है वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर तमाम मुकदमात का सामना करते हुए निकल आए, अदालत रिलीफ दे और वो आज़ाद हो जाए। तो उनके लिए तो ये एम्बैरसमेंट है। इसलिए फेस सेविंग के लिए भी और ओवरऑल भी किसी ना किसी सतह पर पहुंचकर उन्हें मुज़ाकरात की कामयाबी ज़रूरी है। चाहे वो फेस सेविंग के लिए हो, दोनों पार्टियों के लिए, या वॉटएवर, मुज़ाकरात की कामयाबी ज़रूरी है। तो गुज़िश्ता रात 1 बजे तक ये बातचीत जारी रही है। बाज़ टीवी चैनल्स के मुताबिक PTI ने 24 नवंबर की कॉल की वापसी के लिए इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने का पैगाम दिया है कि अगर आप इमरान खान को जेल से निकाल के KP मुंतकिल कर देते हैं, इन केस अभी उन्हें मज़ीद भी जेल में रहना है, तो KP में शिफ्ट कर दिया जाए उनको, बाकी मुकदमात उनके वहाँ से चलें। अगर इतना भी हो जाता है फौरी तौर पे, तो शायद ये जो एहतजाज की कॉल है इसके बारे में नज़रसानी हो सकती है। दूसरी तरफ आवाम को ये मैसेज दिया जा रहा है कि किसी सूरत कॉल मुअत्तल नहीं होगी, ना मुलतवी होगी। इमरान खान के ट्विटर पैगामात के ऊपर भी आ रहा है कि इन सारी चीज़ों से हट के अपना फोकस जो है वो एहतजाज की तैयारी पर रखें। तो इमरान खान की जो दी गई डेडलाइन है, यानी जिसमें उन्होंने कहा था जो भी फैसला होना है वो 21 नवंबर रात 12 बजे तक, यानी जुमेरात की रात तक ही फाइनल कर लें। उसके बाद 24 नवंबर की डेडलाइन जो है वो हर सूरत कायम दायम रहेगी। तो इस दौरान क्या हो रहा है, गंडापुर और बैरिस्टर गौहर जो हैं, इन दोनों की दौड़ें लगी हुई हैं। ये अडयाला जेल जा रहे हैं, आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं। इनमें से कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस जा रहा है, कोई KP हाउस जा रहा है। तो दौड़ें अच्छी खासी लगी हुई हैं, मसरूफ़ दिन इनका गुजर रहा है। लेकिन अच्छा ये है कि इसमें ज़ाहिर बात है, अगर ये जेल आ रहे हैं तो ऐसे तो नहीं आ रहे ना, कोई ना कोई पैगाम लेके आ रहे हैं, कोई मैसेज लेके जा रहे हैं या व्हाटएवर। तो इनकी 2 दिन में ये दूसरी मुलाकात है। कहाँ 2-2, 3-3 हफ्ते कोई मुलाकात ही नहीं, उसमें भी मौलाना को इंटरवीन करना पड़ा बिलावल के ज़रिए, वो जो भी हुआ एक एपिसोड। और अब जो है इनकी मुलाकातें जज साहब को साइड पे करके उनको इंतज़ार करा के, केस रोक के इनकी मुलाकातें कराई जा रही हैं। तो कुछ ना कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है।
तो अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, इसमें कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। इन केस कामयाब ना हुए और पीटीआई ने एहतजाज की कॉल बरकरार रखी और 24 नवंबर को ये आए, तो हुकूमत ने भी अपने ऑप्शंस अडॉप्ट कर रखे हैं। अब से थोड़ी देर पहले मैंने देखा खबरें चल रही हैं कि रेंजर्स तैनात करने का फ़ैसला हो गया है, एफसी भी तैनात हो रही है, क्योंकि कमिश्नर इस्लामाबाद ने दरख्वास्त दी थी वजारत दाखिला को कि वो रेंजर्स को तैनात करें और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब पीटीआई की जो तैयारियां हैं वो भी उसी तरह से जारी हैं, एहतजाज के हवाले से मनसूबाबंदी हो रही है। मौखर तो कह रहे हैं कि किसी सूरत नहीं होना, फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी एक ग्लोबल इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, यानी दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे कहाँ कहाँ पर होने हैं। अगले व्लॉग में इसको भी डिस्कस करेंगे क्योंकि उसका भी शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। तो एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये सारा मामला ग्लोबल हेडलाइंस में आने वाला है, जो कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए एम्बैरेसमेंट का सबब बन सकता है अगर मैसिव पैमाने पर कोई मूवमेंट हुई। फिर इंटरनेट की बंदिश, ये सारा मामला भी रहेगा, पकड़ दकड़, कंटेनर्स, वीपीएन के खिलाफ भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है कि जनाब इनकी बंदिश जो है इनको गैर कानूनी करार दिया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अगर इमरान खान की रिहाई से मुतालिक खबरें आपको अच्छी लगी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके उसका इजहार ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।